व्याख्यान का मेरा विषय है अनुसंधान और उसके प्रकार। अनुसंधान को सामान्य शब्दों में खोज कहते हैं। जब हम किसी भी चीज की खोज करते हैं, किसी भी चीज का पता लगाते हैं, किसी भी चीज को ज्ञात करते हैं, तो वही अनुसंधान है। इंग्लिश में अनुसंधान को इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च कहते हैं। अनुसंधान करना अर्थात खोज करना, अज्ञात चीजों के बारे में जानना मानव स्वभाव है। ये मानवीय प्रवृत्ति है। मानव ये चाहता है कि वह जो अज्ञात चीजें हैं उनके बारे में जाने, उनको समझे, और जब तक वह चीजों को जान नहीं पाता, अज्ञात चीजों को समझ नहीं पाता, तब तक वह अपने आप को असंतुष्ट महसूस करता है और वह संतुष्टि प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है कि उसके आसपास जितनी भी चीजें हैं, उसके पर्यावरण में जितनी भी चीजें हैं, जो उसे अभी तक नहीं पता है, उन चीजों को वो जान ले। अनुसंधान अर्थात शोध के ऊपर केंद्रित इस व्याख्यान में मैं दो चीजों को सम्मिलित करूंगा। प्रथम, अनुसंधान का अर्थ स्पष्ट करूंगा, और द्वितीय, अनुसंधान के कौन कौन से प्रमुख प्रकार हैं, शोध के कौन कौन से प्रमुख प्रकार हैं। अनुसंधान के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए मैंने बहुत कम शब्दों का प्रयोग किया है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु व्यवस्थित प्रयत्न को अनुसंधान कहते हैं। अर्थात जब एक व्यक्ति किसी भी प्रकार का नवीन ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और उस नवीन ज्ञान को प्राप्त करने हेतु एक व्यवस्थित प्रयत्न करता है। व्यवस्थित प्रयत्न से तात्पर्य है सिस्टमेटिक एंडेवर, सिस्टमेटिक एफर्ट्स करता है, तो उसे हम अनुसंधान कहते हैं। जैसे मैं पूर्व में ही कह चुका हूं कि मानव का स्वभाव है नवीन ज्ञान को प्राप्त करना। जब से वह चीजों को समझना प्रारंभ करता है, जब से वह होश संभालता है, वह अपने आसपास के पर्यावरण को, अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास होने वाली घटनाओं को समझने के लिए प्रयासरत रहता है, और वह तब तक संतुष्टि का अनुभव नहीं करता जब तक वह उन चीजों को समझ ना सके, जान ना सके, उन पर नियंत्रण ना कर सके। ये मानवीय प्रवृत्ति है, मानव का स्वभाव है, ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। तो जब हम अनुसंधान शब्द का प्रयोग सामाजिक घटनाओं पर करते हैं, सामाजिक घटनाओं के संदर्भ में करते हैं, या सोशल फिनोमेना के कंटेक्स्ट में करते हैं, तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि जब एक समाज वैज्ञानिक अर्थात एक शोधार्थी, सामाजिक विज्ञान से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति जब सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है और उन घटनाओं के लिए व्यवस्थित प्रयत्न करता है, यहां हम व्यवस्थित प्रयत्न पर प्रकाश डालेंगे। व्यवस्थित प्रयत्न किसे कहते हैं? सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत व्यवस्थित प्रयत्न से तात्पर्य है घटना
का चुनाव करना, अर्थात सबसे पहले अनुसंधानकर्ता समाज वैज्ञानिक घटना का चुनाव करता है। घटना के चुनाव के बाद संबंधित साहित्य का अध्ययन करता है। तात्पर्य है कि जिस घटना का अध्ययन किया जाना है उस घटना के बारे में पहले से ही न केवल भारत में बल्कि विश्व के विभिन्न देशों में उस घटना के एक या किसी अन्य पहलू पर पूर्व में ही अध्ययन हो चुका है, तो उस साहित्य का अध्ययन करता है। इसके बाद वह अपने लिए उद्देश्यों का निर्धारण करता है। प्राकल्पना अर्थात पूर्व विचार, उपकल्पना, परिकल्पना या हाइपोथेसिस, जो भी कहना चाहें, उसका निर्माण करता है। प्राकल्पना के निर्माण के बाद या प्राकल्पना के अंतर्गत वो जिन जिन चीजों के बारे में सोचता है, पहली चीज वो ये कि अध्ययन क्षेत्र क्या होगा, स्टडी एरिया क्या होगा, क्योंकि एक घटना एक बहुत बड़े एरिया को भी प्रभावित कर सकती है, छोटे क्षेत्र को भी प्रभावित कर सकती है। अनुसंधानकर्ता की अपनी स्वयं की सीमाएं हैं, तो वह अपने लिए अपनी सीमाओं को, अपने कंस्ट्रेंट्स को ध्यान रखते हुए वह अपने लिए अध्ययन के लिए एक एप्रोप्रिएट या कहते हैं एक पर्याप्त अध्ययन क्षेत्र सुनिश्चित करता है, उसका निर्धारण करता है। प्राकल्पना के अंतर्गत दूसरी चीज जिसका निर्धारण करता है वह है सूचनादाताओं की संख्या, क्योंकि अनुसंधानकर्ता के लिए यह संभव नहीं है कि वह सभी के साथ संपर्क कर सके, सभी के पास जा सके। जितने भी लोग अध्ययन क्षेत्र में रहते हैं, तो उन सीमाओं का ध्यान में रखते हुए उसकी आर्थिक सीमाएं हैं, समय संबंधी सीमाएं हैं, और वह एक निर्धारित समय के अंतर्गत अपने अध्ययन कार्य को पूरा भी करना चाहता है, तो जितने लोगों का अध्ययन उसके लिए संभव होता है, तो उतनी सूचनादाताओं की संख्या को वो निर्धारित करता है। प्राकल्पना के अंतर्गत अगली चीज जिसका निर्धारण वो करता है वो ये कि तथ्यों का संकलन किस प्रविधि अर्थात किस टेक्निक से वो करेगा, इसका निर्धारण करता है। तो अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण, अध्ययन क्षेत्र पर रहने वाली जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन, उसका पूर्व विचार, सूचनादाताओं की संख्या का निर्धारण, सूचनादाता किस रीति से वह चुनाव करेगा, सैंपलिंग अर्थात निदर्शन कि किस प्रकार या किस विधि को वह प्रयोग में लाएगा और उसके द्वारा वो सूचनादाताओं का चुनाव करेगा। क्या रैंडम सैंपलिंग का प्रयोग करेगा या स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का प्रयोग करेगा, जैसी भी स्थिति हो तो उसका निर्धारण। फिर जो प्रविधियां हैं जिससे तथ्य संकलित किए जाते हैं, जिनसे प्राथमिक तथ्यों का सिलेक्शन किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है, तो उस टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन का वह चुनाव करेगा। तो ये सब प्राकल्पना के अंतर्गत। प्राकल्पना के बाद वह अपने लिए एक रिसर्च डिजाइन तैयार करेगा, अर्थात कि पूरा अनुसंधान कार्य कितने समय में पूरा होगा, कितनी अवधि होगी, कितना उस पर खर्चा होगा, यानी कितने लोगों की स्टडी होगी। तो इन चीजों का और अध्ययन के किस पहलू का अध्ययन, घटना के किस पहलू का अध्ययन किया जाएगा, तो ये सब चीजें एक रिसर्च डिजाइन के अंतर्गत वह सोचेगा। उसके बाद उसकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, शोध पद्धति क्या होगी, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होगी, पद्धति शास्त्र क्या होगा। और इतना सब कुछ करने के बाद फिर वह तथ्यों का संकलन करता है। तथ्यों के संकलन के बाद उनकी प्रकृति के आधार पर तथ्यों का अलग अलग वर्गों में वर्गीकरण करता है।
तथ्यों का वर्गीकरण करने के बाद तथ्यों को ठीक से प्रस्तुत करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए सारणियों के माध्यम से उनको प्रस्तुत करता है, जैसे हम सारणियन कहते हैं। सारणियन के बाद फिर वह तथ्यों का विश्लेषण करता है, उनकी विवेचना करता है, क्योंकि प्रत्येक अनुसंधान का जो प्रमुख उद्देश्य है वह है घटनाओं के कारणों को ज्ञात करना, घटना के परिणामों को ज्ञात करना और कार्य और कारण संबंधों की विवेचना करना। तो इस प्रकार से वो विवेचना करता है, विश्लेषण करता है और अंत में वो घटना के बारे में एक सिद्धांत प्रतिपादित करता है, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हुए कि जो पूर्व विचार सत्य सिद्ध होते हैं तो उन पूर्व विचारों की सत्यता सिद्ध होने के बाद में वह घटना के बारे में सिद्धांत का निर्माण करता है, सिद्धांत प्रतिपादित करता है, जिसे सामान्यीकरण कहते हैं। तो ये व्यवस्थित प्रयत्न है। तो जब एक समाज वैज्ञानिक, एक समाज शास्त्री, सामाजिक विज्ञान का विद्यार्थी, एक शोधार्थी जब इस पूरी प्रक्रिया को किसी नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपनाता है तो इसको हम उसका व्यवस्थित प्रयत्न कहते हैं। तो ये मैंने आपको अनुसंधान के अर्थ के बारे में और विशेष रूप से सामाजिक अनुसंधान के अर्थ के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे कि अनुसंधान के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। अनुसंधान परिमाणात्मक हो सकता है, क्वांटिटेटिव हो सकता है, अनुसंधान गुणात्मक हो सकता है, क्वालिटेटिव हो सकता है। कैसा भी अनुसंधान कार्य हो, लेकिन इसके जो प्रमुख प्रकार हैं मैंने इस व्याख्यान में केवल जो मेरा फोकस है वो केवल अनुसंधान के प्रकारों से आपको परिचित कराना है कि कौन कौन से अनुसंधान के प्रकार होते हैं। इनकी जो व्याख्या है, इनका जो विवरण है, मैं अगले व्याख्यानों के अंतर्गत देने का प्रयास करूंगा। अनुसंधान का पहला प्रकार है मौलिक, विशुद्ध अथवा आधारभूत अनुसंधान, बेसिक और प्योर रिसर्च। ये सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान का प्रकार है, स्वरूप है, और इस अनुसंधान के स्वरूप का, इस अनुसंधान पद्धति का जो मुख्य उद्देश्य है वह है सिद्धांतों का निर्माण करना। तो सिद्धांतों का निर्माण करने के लिए विशुद्ध शोध पद्धति को अपनाया जाता है। इसे हम मौलिक अनुसंधान भी कहते हैं, विशुद्ध अनुसंधान भी कहते हैं और आधारभूत अनुसंधान भी कहते हैं। अनुसंधान का दूसरा प्रकार है व्यावहारिक अनुसंधान। ये सैद्धांतिक है और इसके साथ में जिसका नाम दिया जाता है वो है व्यावहारिक अनुसंधान अर्थात एप्लाइड रिसर्च, प्योर रिसर्च और बेसिक रिसर्च, और दूसरा है एप्लाइड रिसर्च। तो ये व्यावहारिक जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करने के लिए जो अनुसंधान किया जाता है उसे हम व्यावहारिक अनुसंधान कहते हैं, एप्लाइड रिसर्च कहते हैं। क्योंकि सिद्धांत कई बार सिद्धांत में कुछ है, व्यवहार में कुछ है। तो जहां मौलिक, विशुद्ध और आधारभूत अनुसंधान का संबंध सैद्धांतिक पक्ष से है, घटनाओं के सैद्धांतिक पक्ष से है, वहीं व्यावहारिक अनुसंधान का संबंध घटनाओं के व्यावहारिक पक्ष से है कि व्यवहार में उस घटना के क्या क्या कारण हैं और व्यवहार में क्या उसके परिणाम निकल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये व्यवहारिक अनुसंधान है। तीसरा जो प्रकार है वह है ऐतिहासिक अनुसंधान, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल रिसर्च। इस रिसर्च पद्धति का प्रयोग अतीत, घटनाओं के अतीत को समझने के लिए, घटनाओं के
भूत को समझने के लिए, पास्ट को समझने के लिए किया जाता है। और जब एक अनुसंधानकर्ता ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति को अपनाता है तो वह एक प्रश्न जो उसके दिमाग में रहता है कि क्या था, क्या था, क्या था, जो प्रश्न उसके दिमाग में है घटना को लेकर के, घटना के किसी पहलू को लेकर के, तो इस प्रश्न को दिमाग में रखकर वह अनुसंधान कार्य की ओर अग्रसर होता है और वह रिसर्च करता है, अनुसंधान करता है। इसके बाद है अनुभविक अनुसंधान। अनुभविक अनुसंधान अनुसंधानकर्ता के अनुभवों पर आधारित होता है। इसमें अनुसंधानकर्ता अवलोकन करता है, स्वयं सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग करता है, सर्वे करता है, अनुसंधान अवलोकन करता है। तो तात्पर्य है कि स्वयं अनुसंधानकर्ता स्वयं केंद्र में रह अपने आप को रख करके घटना का स्वयं अवलोकन करके तब घटना का अध्ययन करता है, तो इसे हम अनुभविक अनुसंधान कहते हैं। यह सामाजिक अनुसंधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रचलित ये स्वरूप है, जिसका प्रयोग अधिकांश समाज वैज्ञानिक करते हैं। इसके बाद अगला है वर्णनात्मक अनुसंधान, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जैसे नाम से वर्णन शब्द जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार की अनुसंधान पद्धति के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता घटना का वर्णन करता है, घटना के विभिन्न पहलुओं का पर्याप्त वर्णन करता है, इस प्रकार से वर्णन करता है कि वह घटना को स्वयं भी समझ सके और साथ में वह दूसरों को भी उस घटना को समझा सके, और जो उसके द्वारा प्रस्तुत वर्णन है वो वर्णन लोगों की मदद कर सके घटना को भली भांति समझने में। इसके बाद है खोजी और अन्वेषणात्मक अनुसंधान, जैसे इंग्लिश में एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। इसमें खोज की जाती है, अन्वेषण किया जाता है, अज्ञात चीजों का पता लगाया जाता है। लेकिन ये ध्यान रखें हम लोग कि अन्वेषणात्मक अनुसंधान निश्चित परिणाम देने में असमर्थ रहता है। हम खोज तो कर सकते हैं, लेकिन परिणाम को निश्चित है कि नहीं है ये हम नहीं कह सकते, परिणामों में निश्चितता नहीं देखी जाती। अगला जो प्रकार है वो है व्याख्यात्मक अनुसंधान अर्थात एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। वर्णनात्मक और व्याख्यात्मक लगभग दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है इसमें, उसमें चीजों को वर्णन किया जाता है और इसमें अनुसंधानकर्ता घटना और उसके विशिष्ट पहलुओं की व्याख्या करता है, जिससे कि उस घटना को लोग ठीक से समझ सकें। और अंतिम जो प्रकार मैंने इस व्याख्यान में सम्मिलित किया है अनुसंधान के प्रकार का, अनुसंधान पद्धति के प्रकार का, वो है परीक्षणात्मक या प्रयोगात्मक या एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड का प्रयोग एक समय था जब केवल नेचुरल फिनोमेना की स्टडी के लिए किया जाता था, लेकिन अब परिवर्तन होते रहते हैं और अनुसंधान का जो ट्रेंड है उस पर भी परिवर्तन हो रहे हैं। और अब जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड है वो केवल नेचुरल फिनोमेना की स्टडी के लिए ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके द्वारा सोशल फिनोमेना की स्टडी भी की जाती है। इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं वेरिएबल्स पर नियंत्रण रखता है और उन पर नियंत्रण करते हुए वह स्वयं एक्सपेरिमेंट करता है, प्रयोग करता है और अपने अनुसार वेरिएबल्स को चेंज भी करता रहता है। जैसे उसे लगता है कि ये चीज गलत है यहाँ पर, तो या उसकी और गहराई को जानने के लिए वो वेरिएबल्स जो चर होते हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, तो उनमें वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी संतुष्टि के लिए वो परिवर्तन करता रहता है, तब तक जब तक कि वह परिशुद्धता तक ना पहुंच पाए या घटना के वास्तविक
घटना की गहराई तक ना पहुंच पाए, तब तक वह इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है। तो इस व्याख्यान के अंतर्गत मैंने दो बातों पर आपका ध्यान खींचा। अनुसंधान का अर्थ क्या है? पुनः मैं इस बात को कहूं कि खोज, अज्ञात को जानना, चीजों को जानना अनुसंधान है, खोज है। सामाजिक अनुसंधान का तात्पर्य है सामाजिक घटनाओं की खोज। और अनुसंधान के विभिन्न प्रकार से मैंने परिचित कराया। ये प्रकार है बेसिक और प्योर रिसर्च, अर्थात विशुद्ध, मौलिक और आधारभूत अनुसंधान। दूसरा है व्यवहारिक, एप्लाइड रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, अनुभविक अर्थात एम्पिरिकल रिसर्च, वर्णनात्मक अनुसंधान अर्थात डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, खोजी अन्वेषणात्मक अर्थात एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, व्याख्यात्मक अनुसंधान अर्थात एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, और अंत में परीक्षणात्मक अथवा प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो अगले जो मेरे व्याख्यान होंगे, मैं एक एक टॉपिक के रूप में इन सभी प्रकारों को समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।